कभी किसी कार की बैक सीट पे बैठ के देखा है, जहाँ पे शायद वो डीजल की कार हो और साइड में फ्यूल टैंक हो और आपको उल्टी जैसा हो रहा है या घुटन जैसा हो रहा है। मुझे एग्जैक्टली अभी वैसा ही हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि इस टॉपिक को रिसर्च करने के लिए जो लोनलीनेस के ऊपर है, मैं अपने जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो रिलीव कर रहा था। और ये बोर्ड अभी तक मैंने चार्ट बनाया भी नहीं है आंसर के वीडियो में क्या आएगा। हुआ है कि आई थॉट कि मैंने मेरे चैलेंजेस कैसे ओवरकम किए हैं उनकी तरफ अगर जाके देखूंगा तो ये भी समझ में आ जाएगा कि जो इंसान अभी इससे गुजर रहा है वो क्या फील कर रहा है, और उसके साथ में मैंने कैसे उसको ओवरकम किया वो सोच बनूंगा। और छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें ना हम बहुत इजीली बोल जाते हैं, छोटी बातें बोलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि छोटी छोटी बातों में ही जो हमारी पर्सनैलिटी है, हमारी हकीकत है वो होती है। और इंसान अक्सर ये बातें बताने से पहले हिचकिचाता है, तो उसके लिए गट्स लगता है। इसलिए ये वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो बनाने से पहले जब ये चीज़ से मैं गुजर रहा हूँ। सो कुछ इंस्टेंसेस मेरी लाइफ के ऐसे जहाँ पे ओरिएंटेशन में मुझे याद है मेरी पूरी क्लास, मतलब हम में से कुछ CPT में या जो भी एग्ज़ाम था उसमें पास हो गए थे, कुछ रह गए थे, कोई और क्लासेस चला गया था। और ओरिएंटेशन में जब मैं गया ना तो सारे नेचर मेरी क्लास का कोई भी नहीं, और उनका ग्रुप में आए थे वो लोग ग्रुप में बैठ के बात कर रहे थे और मैं अकेला बैठ के खाली उनको देख रहा था और ये सोच रहा था कि यार ये ग्रुप में रहना कैसा होता हो या कॉलेज लाइफ कैसी होती होगी। इसको छोड़ के और भी इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे आप रोड पे अकेले से चल रहा हूँ मैं और सामने पे ग्रुप है फ्रेंड्स का, और फिर आपको वो घुटन वाली फीलिंग होती है जो मुझे अभी हो रही है। उस टाइम पे घुटन नहीं हुई थी, उस टाइम पे तो बुरा लगता है सिर्फ। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर किसी के लिए ये सिचुएशन अलग है। लोनलीनेस कोई बीमारी नहीं है, लोनलीनेस बायोलॉजी में है हमारी, जहाँ पे अगर हमको उतना सोशल नेटवर्किंग नहीं मिल रहा है जितना ज़रूरी है या जितना हमें चाहिए, तो हमें कहीं ना कहीं एक अलग दुनिया में हम चले जाते हैं जहाँ पे हम लोनली हो जाते हैं, जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि और कोई नहीं है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई ना हो तो ये होता है, अगर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं लेकिन उसमें भी आप अकेला महसूस कर रहे हैं। मेरे साथ ये भी हुआ है जहाँ पे हम लोग एक ट्रिप पे थे, मेरे दोस्त थे जो बहुत अच्छे हैं, जो मुझे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उनके बीच में कार में मुझे अकेला फील हो रहा है और वो बहुत खालीपन होता है, वो अभी भी मुझे फील हो रहा है जब मैं बना रहा हूँ। होपफुली जब रिसर्च करूँगा अपनी लाइफ को ग्रेटफुली देखूँगा तो वो वापस हो जाएगा, लेकिन अभी भी वो बहुत ज़्यादा खालीपन फील हो रहा है। और ये वो जगह है ना दुनिया में, हमारे दिमाग में, जहाँ पे हम नहीं रहना चाहते। हमें चाहिए कि कोई और हो, और दोस्त हो, और लोग हो। और अगर आप कार में बैठे हो बैक सीट पे तो भी वो ये होता है कि हमें इस जगह से हटना है कैसे भी करके। तो ये जो दुनिया हम अपने अराउंड में बना लेता है, इससे हमें कहीं ना कहीं वो बुरा लगता है। और शायद मुझे अभी कहीं ना कहीं वो नौजिया डिजी वाली फील आ रही है, शायद आपको भी आ रही होगी जब आप वीडियो देख रहे हो। और आई रियली होप के थोड़ा मतलब ज़्यादा ना हो जाए जहाँ पे आपको वो फील हो। इसके लिए अभी इसको हम लोग डाइल डाउन करेंगे और एक्सप्लेनेशन सबसे पहले मैं ये बनाऊँ, ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। और आई रियली होप कि जब आप ये वीडियो देखें तो मैं मेरी रियल स्टेट पे वापस आ जाऊँ, जहाँ पे मतलब जो मेरे पास है मैं उसे रिकाउंट कर पाऊँ। और आपके लिए भी ये वीडियो ख़त्म होने तक आपका थोड़ा खालीपन मैं खाली कर दूँ। उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, वो ये कि अपना पर्सनल नंबर शेयर मत करना और अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर मत करना। लेकिन जो कमेंट सेक्शन है ना, ये वीडियो वही इंसान देखेगा जो आपके मेरे जैसा है, ये सबको होता है, ठीक है। कमेंट कर देना, लाइक्स या व्यूज़ के लिए नहीं, कोई ना कोई या मैं कमेंट बैक ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप लाइफ में अकेले नहीं हो, ठीक है।
सब इससे गुजर रहे हैं, सब रिलेट कर सकते हैं, सबको एहसास है, ठीक है. एंड इफ वी कैन बिकम अ कम्युनिटी, if we can just help someone, I don't think there are bigger things than that. So first thing, the very first thing, you're not alone. We are here with you in whatever state we are. ठीक है. और अभी मैं बंद करता हूँ और फिर हम लोग वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है. So the first thing that I had to do after that was come get an ice cream. और अभी जाके मैं बाकी वाला वीडियो बनाऊंगा. बाय. सो उस वीडियो बनाने के बाद में फिर मुझे जाके थोड़ा सा टाइम ऑफ लेना पड़ा था, और मैंने मतलब मेरा एक छोटा सा सिस्टम है जो मैं इसके बाद के वीडियोस में शेयर करूंगा, जहाँ पे आई हैव सम थिंग्स दैट आई डू व्हेन आई डोंट फील गुड. उसमें से एक है आइसक्रीम खाना. तो मैं आइसक्रीम खाने चला गया था. अब मूड थोड़ा बेटर है. अब एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट जो अंडरस्टैंडिंग में आई वो ये कि जब मैं नीचे उतरा ना, तो जो बिल्डिंग के वॉचमैन अंकल है, मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया. जब मैं आगे बढ़ रहा था, क्योंकि अभी ये अचानक कनेक्शन हुआ और मुझे ये फील हो रहा था सुबह से मैं लोनली टॉपिक पे रिसर्च कर रहा हूँ, और मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये बंदा कितना अकेला है. उनकी फैमिली यूपी में कहीं पे है, ठीक है, और वो यहाँ पे 11 महीने काम करते हैं, मुश्किल से बीच में 20-25 दिन के लिए जाता है और फिर वापस आ जाता है. और उनको कैसा लगता होगा. और फिर बाय एक्सटेंशन ये समझ में आया कि सिर्फ वो नहीं, मतलब यू हैव जो वॉचमैन अंकल है, जो लोग अपनी फैमिली से दूर रख के रखते हैं, लेकिन लाखों लोग हैं अब्रॉड में, स्टूडेंट्स हैं इंडिया के जो पढ़ रहे हैं. कई लोग हैं जिन्हें रिजेक्शन मिलता है ज़िंदगी में दोस्तों से. कई लोग हैं जिन्हें शहर छोड़ के एक दूसरे शहर शिफ्ट होना पड़ता है, फैमिली को छोड़ना पड़ता है. कई लोग हैं जिनका कोई गुजर जाता है, और फिर हमारी ज़िंदगी में ये एक तन्हाई, एक अकेलापन, ये खालीपन आ जाता है. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की ये है कि अकेलापन और खालीपन, खालीपन मतलब लोनलीनेस, ठीक है, अकेलापन मतलब बीइंग अलोन, दोनों में फ़र्क है. लोनली आप लोगों के साथ होके भी हो सकते हो, क्योंकि आपको वो कनेक्शन नहीं मिल रहा, ठीक है. और ये कनेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस पे वापस आएंगे हम. अब ये जो लोग रिजेक्ट है ना, अभी जो जिन्होंने कमेंट में रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने लिखा था कि भाई प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू डील विथ लोनलीनेस एंड रिजेक्शन. तो उनका जो लोनलीनेस है वो रिजेक्शन से ज़्यादा कनेक्टेड है. तो यहाँ पे रिजेक्शन का मुझे एक पॉइंट उठाना है. देखो रिजेक्शन में क्या होता है, अगर कोई आपके साथ में या आपको कंपनी में नहीं रखना चाहता है, या आपके साथ नहीं रहना चाहता है, या कोई ग्रुप है जो आपके साथ नहीं रहना चाहता है, ये बहुत अलग है कंपनी में जॉब से रिजेक्ट होने के, ठीक है. कंपनी दोनों वर्ड आता है, कंपनी मतलब फ्रेंड्स की कंपनी, वो अलग. कंपनी और कॉरपोरेशन, एक कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हो, दोनों में फ़र्क है. यहाँ पे ना आपको ऐसा लगता है हाँ ठीक है, बॉस ने रिजेक्ट कर दिया, जॉब नहीं मिला, ठीक है. यहाँ पे आप खुद को एनालिसिस में नहीं डालते. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरा कोई आर्ट वर्क मैं बनाता हूँ, या आप कोई आर्ट वर्क बनाते हो और मैं बोलता हूँ कि नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, बकवास है, तो आपको गुस्सा आएगा, आपको बुरा लगेगा, आपकी दिल पे चोट लगेगी, क्योंकि वो आपके दिल का एक हिस्सा है जो आपने पेपर पे बनाया है, ड्राइंग की है, फोटोग्राफ की है, जो भी चीज़ है, वहाँ पे वो क्रिटिसिज्म बहुत हार्श होता है. लेकिन अगर आप एक अकाउंट में फाइल बनाओ, एक टैली की फाइल बनाओ, या तो आप मैथ्स कर रहे हो, वहाँ पे आंसर रॉन्ग हो गया, सामने वाले ने रॉन्ग बोल दिया, तो उतना बुरा नहीं लगता है. तो जो कॉरपोरेशन से फायर होता है ना इंसान, रिजेक्शन वाला, वो उतना नहीं तोड़ता जितना दोस्तों के जाने से गम होता है, ठीक है. यहाँ पे इंसान को ऐसा लगने लगता है कि मैं काफ़ी नहीं हूँ, मैं इनफ नहीं हूँ. इसलिए अगर आप में से कोई भी वैसे किसी रिजेक्शन से गुजर रहा है, सबसे पहली चीज़, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन है, लिख के रख लो. अब भी बोलो दैट यू आर इनफ, आई एम इनफ. फ़र्क ही नहीं पड़ता बॉस, ठीक है. ये प्लीज़ लिख के रख लो, ये खुद को अब भी बोल लो, क्योंकि एनी अदर थिंग इज़ नॉट ट्रू, ठीक है. यू आर इनफ एंड यू विल गेट व्हाट यू वांट, सिंपल एज दैट. कोई नहीं बोल रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड करके क्लिप को कट करके रख लेना अपने लिए, और जब भी लगे ये क्लिप देख लेना, सेव करके रख लेना फ़ोन में, प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन यू आर इनफ नो मैटर whoever what is whoever was it, they did not get you, they did not understand you, simple as that. सिंपल है बॉस, ठीक है. ये पहली चीज़. दूसरी, यहाँ पे अभी आप
ना एक, अब जो हम बोल रहे हैं ना कि लोनलीनेस, तो आपने जब वीडियो पे क्लिक किया होगा तो आपको क्या लगा होगा कि ये बंदा ये बताएगा कि मैं लोनली हूँ, तो जिस इंसान को या जिस ग्रुप को मैं पाने की कोशिश कर रहा हूँ उनको कैसे पालूं। हम वो कर ही नहीं रहे। हमको एक्सेप्टेबल नहीं बनना है, हमको ऐसा बनना है कि दुनिया हमारे पास आए। ठीक है, तो वी आर नॉट गोइंग टू बिकम एक्सेप्टेबल फॉर दोज पीपल, लेट देम बी। ठीक है, जाने दो, एक्सेप्ट कर लो कि इंसान जा चुका है। पहले किसी ने कुछ बोला था, वो फीलिंग्स को लेके मत बैठो। जैसे दुनिया बदलती है, लोग बदलते हैं। अगर उनके अल्फाज अब कुछ और है, रहने दो, छोड़ दो। ठीक है, यहां से आगे आप जाओगे सेल्फ अवेयरनेस में, खुद को पहचानोगे। अब एक बहुत अच्छा वर्ड है जिसका नाम है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मतलब आप जो भी काम कर रहे हो, जब आप तन्हाई में होते हो, जब आप अकेलेपन में होते हो, अब आपको क्या करना है? आपको माउंटेन पे बैठ के सोचना है, बीच पे वॉक करने जाना है, साइकिल चलाना है, बाइक राइड करना है। अब हजार चीजें ओपन हो रही है बॉस। ठीक है, आपको खुद के साथ रहना, एंजॉय करना पड़ेगा, करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, उसे हम कहते हैं सॉलिट्यूड। अब यहाँ पे दो तीन चीजें। सबसे पहला, देखो कोई जा रहा है ना, तो जब मैं बोल रहा हूँ कि छोड़ दो, तो ऑब्वियसली दुख होगा, आप मशीन नहीं हो। इसके लिए जितने हॉट शावर लेने हैं, जितने आइसक्रीम खाने हैं, जितना चिल करना है, जितने रोतड़े गाने सुनने हैं, सुन लो। ठीक है, इतना कर लो कि आप खुद को कंफर्टेबल कर लो, उस फील से निकल पाओ। उसके लिए वहां पे खुद को बैच मत करो, ब्रेव बनने मत जाओ कि अरे ये मेरे साथ नहीं हो सकता, हो गया है, मुझे रोना आ रहा है, रो लो। एक बार आप कंफर्टेबल हो गए, आपने मून कर लिया, आपने जो अपना दिल का गुबार था वो निकाल लिया, उसके बाद में उसको एक्सेप्ट करेंगे हम। ठीक है, अब एक्सेप्ट करने के बाद में आपको अपने अंदर ही अच्छा बनना है। ये कैसे होगा? सबसे पहली चीज आपको ये समझना पड़ेगा कि लोनलीनेस बहुत नेचुरल फीलिंग है बॉस। आखिरी में एक शेर आएगा जो पूरा सम अप करेगा, लेकिन ये ना हर किसी इंसान के साथ होता है। कि कोई भी इंसान जो आपको खुश भी दिख रहा है, जैसे अभी पहले के वीडियो में मैंने बोला था कि मैं किसी ग्रुप को देख रहा हूँ, उन लोग इतने अच्छे दिख रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला हूँ। भाई वो लोग सिर्फ अच्छे दिख रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है आपको क्या पता? तो आप उसको जज कैसे कर रहे हो? हर इंसान लोनलीनेस से गुजरता है, भले ही वो बहुत खुश क्यों ना हो। और एक चीज, जितना इंसान ऊपर जाता है ना अपनी जर्नी में, उतना अकेला होते जाता है। एक इंटरव्यू में शाहरुख खान को पूछा गया था कि आप अकेला महसूस करते हो? उन्होंने बोला था बहुत। और अक्सर ऐसा बोलते हैं कि जो लोग भी एक ऊंचाई पे पहुंचे हैं, ये बहुत पर्टिकुलर रीजन है कि जो फिल्म वाले होते हैं वो फिल्म वालों से शादी करते हैं, क्योंकि रियल लोग उनकी दुनिया को नहीं पहचान सकते, उनकी दुनिया बदल चुकी है। ठीक है, आप और मैं, फॉर एग्जाम्पल रणवीर सिंह क्या फील करते हैं या विराट कोहली क्या फील करते हैं, उस लेवल पे नहीं जा सकते, क्योंकि हमने वो दुनिया देखी नहीं है। उनका कितना आइसोलेशन है, वो लोग कितने अकेले रहते हैं, वो लोगों को कितना लोनली फील होता है, हम लोग वो जज नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप देखोगे ना, तो सेलिब्रिटीज, मेरी सेलिब्रिटीज पैसे के लिए नहीं, वो इसलिए शादी करते हैं क्योंकि सामने वाला उनको पहचान सकता है, उस लेवल पे उनसे डील कर सकता है। तो ये हर किसी के साथ होता है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, या ये किसी लॉस की वजह से नहीं है कि मैं बात नहीं कर सकता या मैं काम ढंग से नहीं कर सकता इसके लिए मैं अकेला हूँ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये रिसर्च में है कि आपका सोशली एक्सेप्टेबल होना या सोशल स्किल्स लोनलीनेस में मैटर नहीं करती। आप हो सकते हैं दुनिया के सबसे सोशल इंसान होगे, आप फिर भी एकदम लोनली हो सकते हो। तो जिन लोगों को ये लगता है कि यार मुझे बात करनी नहीं आती इसलिए मैं लोनली हूँ, ऐसा कुछ नहीं है बॉस। ठीक है, आप लोनली हो क्योंकि आपको वो लोग कनेक्ट में नहीं मिले हैं, दैट्स वाई। वो कनेक्शन तक कैसे पहुंचना है उस पर आगे आते हैं। दूसरी चीज, दूसरों की मदद करो। अब ये बहुत ऑफ पॉइंट है मुझे पता है, लेकिन मुझे एक्सप्लेन करने दो। सबसे पहले तो आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आप लोनली हो, मान लिया भाई मैंने। ठीक है, अभी ना जब मैं लाइब्रेरी से वापस आता था तो मैं क्या करता था पता है? पूरा रास्ता है, मेरे साथ पीछे कोई बैठने वाला दोस्त नहीं है, मेरा घर अलग डायरेक्शन में, मेरे जो दोस्त है वो चल के ग्रुप में चले गए, मैं अकेला आ रहा हूँ। और उस वक्त ये लोनलीनेस का कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ऐसा आया था कि जो भी इंसान रास्ते पे मिलेगा ना, मैं उसको पीछे बैठा लूंगा और उसको ड्रॉप कर दूंगा फ्री में। ठीक है, इसके अंदर ऐसा होने लगा कि जब मैं गाड़ी में जा रहा हूँ ना, जब मैं अकेला चल रहा हूँ, तो ये होने लगा उसके बाद में कि जब भी मैं किसी को ऐसे ढूंढते हुए जाता था घर तक, तो भले ही कोई रास्ते में मिले या ना मिले, और 99% उस रोड पे कोई नहीं मिला है, लेकिन इतना सुकून
वापस आने के बाद इतना सुकून लगता था ना, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो रिफ्रेम हो चुका है। वैसे अब लोगों को ढूंढना बंद करो जो आपकी हेल्प कर सके। आपके पास जो है, जितना है, जैसा भी है, उससे लोगों की हेल्प करने के बारे में सोचो। यहाँ पे ए आर रहमान सर का अभी एक इंटरव्यू हुआ था, वो लोग ग्रुप में बैठे थे, तो उन्होंने बोला था कि उनकी मॉम ने उनको ये बोला था कि तुम जो भी कर रहे हो ज़िंदगी में, अगर दूसरों के लिए करोगे तो बहुत आगे जाओगे। अगर म्यूज़िक बना रहे हो, कॉम्पोजिशन बना रहे हो, पैसे खर्च कर रहे हो, अगर किसी और के लिए नियत से करते हो तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है? तो यहाँ पे अब हमें, हमारे पास जो भी है उससे हमें दूसरों की हेल्प करनी है। तीसरी चीज़, यहाँ पे आता है आपका सेल्फ वर्थ। ठीक है? अगर आपने किसी की मदद कर दी, अगर आपने किसी को बाइक राइड दे दी, अगर आपने किसी को कोई लेसन समझा दिया, आपको समझ में आएगा कि दुनिया में आप कितना कंट्रीब्यूट करते हो। अगर ये समझ में आ गया बॉस, अब यहाँ पे आपका कैरेक्टर बिल्ड हो रहा है। अब आप ज़ीरो से नए सिरे से वापस बिल्ड कर रहे हो। जो आपको लग रहा था ना कि यार मेरे साथ तो कोई नहीं रहता, मैं इनफ नहीं हूँ, अब ये रीबिल्ड हो रहा है। अब आगे आता है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। ये प्लीज़ एक्सेप्ट कर लेना कि हो सकता है ज़िंदगी में आप लोनली ही रहो, ठीक है? अकेले ही रहो। यहाँ पे हमने लोनलीनेस को ख़त्म कर दिया है, क्योंकि अभी और आगे और करेंगे, लेकिन हाँ, अगले पॉइंट में करेंगे, अभी नहीं किया है। लेकिन ऐसा समझो कि लोनलीनेस है, तो क्या है भाई? है, ठीक है। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो एक अलग तरह की रेज़िलियंस आती है। तो आपको पहले ये एक्सेप्ट करना है, ताकि आप किसी के भी पीछे ना भागो। एक्सेप्ट कर लो, सुकून से बैठ जाओ, शांत हो जाओ। प्लस अब एक्ट करना है, दूसरों के लिए दरवाजे बंद नहीं करने हैं, दरवाजे खोलने हैं। तो अगर आपसे कोई बात करने आता है, आप दिल खोल के बात कीजिए। अगर आप कोई ऐसे प्रोजेक्ट में जा सकते हैं जहाँ पे आपको ग्रुप मिलता है, प्लीज़ जाइए। और अब इसके बाद का पॉइंट आता है, आप वो कीजिए जिसमें आपको मज़ा आता है। आपको फोटोग्राफी पसंद है, फोटोग्राफी करो। पेंटिंग पसंद है, पेंटिंग करो। जो करना है, जिसमें मज़ा आता है वो करो। इससे होगा क्या? अभी तक आपने अपनी सेल्फ वर्थ जानी, आपका जो एटीट्यूड था वो चेंज हुआ, अब आप दूसरों को हेल्प करने की तरफ गए, आपकी सेल्फ वर्थ बिल्ड हुई। आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि बॉस, अब मैं किसी के पीछे नहीं भाग रहा, कुछ भी हो जाए, और मैं दरवाजे भी ओपन रख रहा हूँ। अब जब आप अपना काम करते हो ना, आपका जो वाइब है, वाइब्रेशन आपका, वो आपके ट्राइब को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है? तो लेट्स जस्ट से आप फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हो, अच्छे डायरेक्टर हो, हाँ, मुंबई पूरी खाली जगह है, अकेलापन लगता है, लेकिन आप फोटो वॉक पे मिल जाते हो, घूमने जाते हो। अगर इंस्टाग्राम पे एक सर्च करोगे ना, फोटो वॉक, आर्ट कम्युनिटीज, पेंटिंग कम्युनिटीज, बहुत मिल जाएगी। यहाँ पे आता है कनेक्शन। देखो, आप फैमिली में बैठे हो, फैमिली में 10 लोग हैं, किसी को आर्ट के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा, सब ऐसा समझ लो वो ये सोच रहे हैं कि अरे ये कुछ भी कर रहा है। वहाँ पे आपको लोनली फील होगा, क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं है ना। आर्ट वाला बंदा अगर एक मिल जाए, तो फिर वहाँ पे कनेक्शन फील होता है। और ये ऐसा नहीं है कि आप सिगरेट के जॉइंट में जाके या हुक्का पार्लर में जाके वहाँ पे दोस्ती बना रहे हो, क्योंकि वो अक्सर एम्प्टी हो सकता है। यहाँ पे आप कोई काम कर रहे हो और उसकी कम्युनिटी बना रहे हो, वो इंसान आपको आपकी सेल्फ वर्थ के लिए देखेगा, आपके टैलेंट के लिए देखेगा, आपकी स्किल के लिए देखेगा, अभी आपका जो हेल्पिंग नेचर है उसके लिए देखेगा। और दूसरा, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया ना कि भाई अगर कोई नहीं आता तो कोई नहीं आए, कोई टेंशन नहीं है। अब जो आप कनेक्शन बनाओगे ना, आप जल्दी इंसान से कनेक्ट कर पाओगे, यहाँ तक कि कुछ लोग जो आपको नहीं जम रहे, आप ये बोल पाओगे कि यार ये इंसान अच्छा है, इसका दिल नहीं दुखाना, पर अभी मेरी जर्नी में ये इंसान नहीं आ रहा है। अब एक आखिरी चीज़, हम सबको लगता है कि हम अकेले हैं, सबको। तो ये तो कम्युनिटी हो गई ना। तो एक आखिरी शेर है, आपके अकेलेपन को अकेलापन ना लगे इसलिए, ये लाइन मेरी है, ठीक है? आगे सुनो। उसके दुश्मन है बहुत आदमी अच्छा होगा, वो भी मेरी ही तरह शहर में तन्हा होगा। इतना सच बोल के होठों का तबस्सुम ना बुझे, रोशनी खत्म ना कर आगे अंधेरा होगा। प्यास जिस नहर से टकराई वो बंजर निकली, जिसको पीछे कहीं छोड़ आए वो दरिया होगा। अब ये ध्यान से सुनना, एक महफिल में कई महफिलें होती है शारिक, एक महफिल में कई महफिलें होती है शारिक, जिसको भी पास से देखोगे अकेला होगा। तो अगर आपको अकेलापन लग रहा है, आप अकेले नहीं हो, ठीक है? हम सब अकेले हैं और सब साथ में हैं इसमें। तो ये है तो कम्युनिटी, ठीक है? कभी भी दिल करे कमेंट कर देना, मुझे मैसेज कर देना, हम है यहाँ पे, ठीक है? और अच्छा लगे तो दुआ में याद रखना यार, ठीक है?
कल का वीडियो, ये जो मैंने बोला था ना कि आइसक्रीम खाने गया था, एक छोटी सी थ्योरी है उसके ऊपर बनाऊंगा, छोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है, वो देख लेना, ठीक है, चलो बाय बाय।